ये देखो, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबशन gives complete combustion gives CO2, water and plus heat, always exothermic। बैलेंस करें तो x y/2 और ये हो जाता है x प्लस y/4। बस आपको ये कॉमन रिएक्शन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, एलपीजी गैस का कंपोनेंट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 10 पुट कर दो। पेंटीन C5H10, x 5 y 10, C6H10 हेक्साइन, x 6 y 10 और टोलीन होता है C7, 5 H ये है और 3 यहाँ, तो C7H8 यानी X7 Y8। बस पुट कर दो, यू विल गेट द रेस्पेक्टिव आंसर्स। ठीक है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसीलिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं। Draw the cis and trans structure of hex2ene। हेक्स2ene है ये, तो सिस स्ट्रक्चर ये होगा मिथाइल और यहां पे प्रोपाइल, ये सिस है। ट्रांस स्ट्रक्चर होगा एच एच, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। विच आइसोमर विच है विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। देखो इसमें क्या है, ट्रांस आइसोमर में तो सिमेट्री है जरा सी, तो इनके म्यू यहां एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन इनके म्यू वैल्यूज, इसका म्यू जो होगा लेस, म्यू ऑफ ट्रांस इसमें लेसर होगा, म्यू ऑफ सिस हायर होता है कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि यहां पे डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं होकर जुड़ रहे, एडअप होंगे, तो म्यू ऑफ सिस इज हायर देन म्यू ऑफ ट्रांस। So dipole interaction intramolecular interactions are higher in cis compared to trans, higher in cis than trans. So that will lead to aggregation. So boiling point of cis is higher. जब मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो उनका वॉलेटाइल नेचर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। ये पूछा विच हाई बॉइलिंग पॉइंट, आंसर सिस। वाई आंसर दे दिया, उसका म्यू ज्यादा होता है, म्यू ज्यादा होता है, डाइपोल डाइपोल ज्यादा होता है, डाइपोल डाइपोल ज्यादा होता है, इंटरेक्शंस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एग्रीगेशन ज्यादा होगा, लेस वॉलेटाइल, हायर बॉइलिंग पॉइंट। Why is benzene extraordinary stable though it contains 3 double bonds?
क्योंकि ये डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज होते हैं और मोरओवर एरोमेटिक होते हैं। बिकॉज ऑफ delocalization of pi electrons, रेजोनेंस जो हो गया। और इसमें तो रेजोनेंस भी और स्पेशल है कि इसके अंदर साइक्लिक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन है पहला। दूसरा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन इक्वल टू 6 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 विच इज 4n+2 फॉर्म का है, n इक्वल टू 1। हकल रूल सेटिस्फाई हो रहा है। hence aromatic, so highly stable। डबल बॉन्ड 3 होने के बावजूद भी हाईली स्टेबल, यही पूछ रहे हो। What are the necessary conditions for any system to be aromatic? अभी बताया। For a system to be aromatic, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने। साइक्लिक सिस्टम मस्ट हैव साइक्लिक प्लेनर साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए। साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। सेकेंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व should be 4n+2, n इक्वल टू 0 1 2 3। इसी को हकल रूल बोलते हैं। अगर दोनों चीजें हैं कंपाउंड एरोमेटिक है। Why the following systems are not aromatic? देखो यहां पे ये कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉट एरोमेटिक। यहां पे इधर से इधर तक कॉन्जुगेशन है, पर पूरा कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में कॉन्जुगेटेड नहीं है। यहां कॉन्जुगेशन रुक गया क्योंकि sp3 कार्बन आ गया, तो ये भी नॉट एरोमेटिक। और यहां पे कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल, पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज 8। जो कि नॉट अ हकल नंबर, नॉट अ हकल्स नंबर, तो ये भी नॉट एरोमेटिक। ऑल्दो ये प्लेनर भी नहीं होता है। मैं बताया था एरोमेटिसिज्म में ये जो मॉलिक्यूल होता है इट इज अ टब शेप्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें इतने कार्बन होते हैं कि अपने को मैनोवर कर सकते हैं। साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये एक्चुअली एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ये आपका जैसे 3 चीजें होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है, डेफिनेटली एरोमेटिक तो नहीं है, पर ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, टब शेप्ड। How will you convert benzene into
पी नाइट्रो बेंजीन, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब स्कूल लेवल के लिए अच्छा है, बाकी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेंजीन से चीजें बनानी है। पी नाइट्रो, यहां पे जैसे ब्रोमिनेशन तो करेंगे, ब्रोमिनेशन भी, ब्रोमीन कहां से आएगा, ब्रोमिनेशन से, ब्रोमीन लुइस एसिड। नाइट्रो ग्रुप कहां से आएगा, नाइट्रेशन से, HNO3 H2SO4 से। पर इसमें स्टार्ट हम बेंजीन से कर रहे हैं, तो यहां सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मैं पहले ब्रोमीन लाऊं और फिर नाइट्रेशन करूं तो संभव है, क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप इज ओपी डायरेक्टर। पर पहले अगर मैंने नाइट्रो इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, फिर ब्रोमिनेशन जो होगा वो पहला पोजिशन में नहीं होगा, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर। तो आपको यहां पे इसे करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रोमिनेशन। ये, और फिर आप कर दो नाइट्रेशन। यहां पे ब्रोमोनियम आ गया, तो ये बन गया। लेकिन आप अगर सोचो कि ऐसा कर ले, पहले नाइट्रेशन हो गया, ठीक है, NO2 ग्रुप आ गया, अब आपने सोचा ब्रोमिनेशन कर लें, तब काम हमें जो चाहिए वो नहीं बनेगा। NO2 इज अ मेटा डायरेक्टर, तो यहां पे ब्रोमीन मेटा पोजिशन पे आ जाएगा, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, इससे जो हम चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। तो हमें यही वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आपको ये बनाना है। अब आपको पहले वही नाइट्रो इंट्रोड्यूस करो, अब दूसरे वे में काम नहीं चलेगा। और फिर क्लोरीन FeCl3, तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर होता है, इट्स अ मेटा, तो ये हो जाएगा पहले नाइट्रेशन फिर क्लोरीनेशन। इस वाले में पहले ब्रोमिनेशन फिर नाइट्रेशन, पहले वाले में। अब पी नाइट्रोटोलीन, अब इसमें मिथाइपी नाइट्रोटोलीन ही है, तो मिथाइल तो एक्टिवेटर एज वेल एज ओपी डायरेक्टर होता है। और NO2 मैटर, तो आपको तो एक दूसरा पैरा चाहिए, तो पहले आपको मिथाइलेशन करना पड़ेगा। दैट विल बी डन बाई फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, AlCl3 एनहाइड्रस। तो यहां पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, and then do the nitration, HNO3 H2SO4 हीट, NO2 प्लस आके जुड़ गया। अच्छा, आप यू में भी वंडरिंग किया इसका ऑर्थो कहां गया, ऑर्थो भी बनेगा, पर हमने जो हमारे दोनों बनेंगे
एंड स्लाइटली पैरा विल बी मेजर, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है या हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन हमने ऑटो को छोड़ दिया, हमने पैरा को ले लिया, मेटा नहीं बनेगा इससे, क्योंकि CH3 नॉट अ मेटा एक्टिंग ग्रुप, तो ये हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया। इस वाले में भी जैसे यहाँ पे हमने बनाया था पहले वाले केस में, तो यहाँ पे भी जब ये नाइट्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा ये वाला ही बनेगा, थोड़ा सा नहीं, ठीक ही बनेगा, लेकिन मेजर ही होगा, मैंने ये ले लिया। एसीटोफिनोन बेंजीन से बनाना है, एसीटोफिनोन ये होता है, इसका इसे एसीटोफिनोन कहते हैं कॉमन नेम, और इसका IUPAC नेम 1-फिनाइल इथेन 1-ON भी होता है, कीटोन है ये 1-फिनाइल इथेन 1-ON। इसको फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से करते हैं एक स्टेप में ही। CH3COCl ले लो, AlCl3 एनहाइड्रस, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ये है CH3CO+ वाला, जो यहां से बन जाएगा और फिर जुड़ जाएगा, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बन जाएगा। तो ये चीज देख लो एक बार अच्छी तरह से। ये इन द एल्केन identify 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon atom, give the number of atom at bonded to each one of these। पहले जब बड़ा बना के लिख लेते हैं इसे, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये तो 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो देखो ये 1 डिग्री है, जिसे मैं रेड सर्कल कर रहा हूं, 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी रेड कर रहा हूं एक कार्बन से, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कार्बन इसमें हो गए 5, और 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 15। देन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन वो होता है जो 2 कार्बन जुड़ा हुआ हो। तो देखो एक तो ये ग्रीन वाले से बता रहा हूं मैं, एक ये बस, तो 2 डिग्री कार्बन 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 हो गए, बेस पे जुड़ा हुआ है ये वाले। देन 3 डिग्री कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये वाला, एक है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक है, और ये जो है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन है क्वाटरनरी, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पूछा नहीं है,
और इस पे क्वाटरनरी हाइड्रोजन कुछ नहीं होता, क्योंकि जब 4 कार्बन ही जुड़ गए कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ने की जगह ही नहीं बची। तो एक कार्बन क्वाटरनरी है तो ये चीज 1 डिग्री वाले ये, 2 डिग्री ये, 3 डिग्री ये, 4 डिग्री केवल कार्बन ही है। तो ये आपका हो गया।